स्टूडेंट, तो जीनियस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट एमसीक्यू सीरीज। इस लूसेंट एमसीक्यू सीरीज में हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लूसेंट के पेज नंबर 11 से होने वाला है। पेज नंबर 11 से होने वाला है और इस पेज नंबर 11 से ये 50 एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अर्थात ये PYQ है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान हमें किस ग्रंथ समूह से प्राप्त होता है। पूछा गया है ये कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, त्रिपिटक से। कहाँ से प्राप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों? त्रिपिटक से। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशेष जानकारी जो है त्रिपिटक से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पिटक पाली भाषा में सबसे प्राचीन माना जाता है। क्या पूछा गया है? पाली भाषा में सबसे प्राचीन माना जाता है। जो थेर गाथा का त्रिपिटक है, जो थेर गाथा का त्रिपिटक है, ये पाली भाषा में सबसे प्राचीन माना गया है, सबसे पहले का माना गया है, सबसे प्राचीन माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों एवं संवाद का संकलन किस पिटक में किया गया है। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है, बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत, यूँ कहें तो बुद्ध के शिक्षा और संवाद का संकलन जो है किस पिटक में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूत पिटक में। सूत पिटक में भगवान बुद्ध के शिक्षा दिया गया है और शिक्षा दिया गया है और इनके सिद्धांतों को जो है सूत पिटक में ही वर्णित किया गया है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध संघ के नियम और अनुशासन कौन से पिटक में होंगे? विनय पिटक में। सूत पिटक, विनय पिटक और अधीन पिटक है। तो विनय पिटक में जो है, विनय पिटक में नियम और अनुशासन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूत पिटक में वर्णित सिद्धांत के दर्शन सारांश प्रश्नोत्तरी का समावेशन किस पिटक में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। जो अभिधम्म पिटक में है सिद्धांत के दर्शन सारांश और प्रश्नोत्तरी जो है अभिधम्म पिटक में है। और विनय पिटक में क्या है? नियम, वे सारे नियम है जो भिक्षु और भिक्षुणी को पालन करना पड़ता, भिक्षु और भिक्षुणी को पालन करना पड़ता था। उसके बाद क्या दिया गया है? सूत पिटक। सूत पिटक में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? भगवान बुद्ध के शिक्षाओं एवं सिद्धांत के बारे में सूत पिटक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के किस शासक की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया। तो आपसे पूछा गया है कि पाली त्रिपिटक में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के ऐसा कौन सा शासक था जिसके देखरेख में लिपिबद्ध किया गया, बल्कि अच्छा से लिखा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महामाना। श्रीलंका का जो महामाना शासक था, इनके ही शासन में बौद्ध धर्म के जो भी बुक्स थे, जो त्रिपिटक थे, इनको लिपिबद्ध किया गया, बल्कि अच्छा से लिखा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूत पिटक के कितने निकाय हैं? सूत पिटक के कितने निकाय होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? सूत पिटक के 5 निकाय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं। जो जातक कथाएं जो है, यहाँ से हमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियों का वर्णन मिलता है। कहाँ से? जातक कथाएं से। कहाँ से? जातक कथाएं। और ये जातक कथाएं का संबंध कौन से निकाय से है? तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों खुद्दक निकाय से। कौन सा? खुद्दक निकाय से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर खुद्दक निकाय ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा रचित गीतों के संग्रह को क्या कहा गया? बौद्ध भिक्षुणी, जो बौद्ध भिक्षुणी हुआ करते थे, उनके द्वारा गीतों का, जो गीत होते हैं, गीतों का जो है रचना किया गया था। इन गीतों का रचना के संग्रह को जो है थेरी गाथा कहा गया। क्या कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों? थेरी गाथा। और जो है, जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, इनके द्वारा भी गीतों का रचना किया गया। किनका रचना किया गया? गीतों का। और इनके गीतों का संग्रह को थेर गाथा कहा गया। क्या कहा गया मेरे प्यारे भाई? थेर गाथा कहा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
बौद्ध धर्म के मूल रूप से किस अवधारणा पर आधारित है? जो बौद्ध धर्म है मूल रूप से अनिश्वरवादी, यहाँ पर ईश्वर की कोई कल्पना नहीं किया गया है, इन पर आधारित है। और इसमें जो है आत्मा का भी कल्पना नहीं किया गया है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है कि बौद्ध धर्म में आत्मा का परिकल्पना नहीं किया गया है, लेकिन जैन धर्म है उसमें आत्मा का परिकल्पना किया गया है। और इसमें एक चीज़ और है कि पहली बात तो ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, दूसरी बात इसमें ये है, ये पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। ये बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं और जैन धर्म भी पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किनकी परिकल्पना नहीं है? तो बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से आत्मा की परिकल्पना नहीं है, परिकल्पना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है पुनर्जन्म की परिकल्पना है। और यहाँ पर क्या है, अनिश्वरवादी, यहाँ पर ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। और इसमें जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा? जो तृष्णा होता है, जो भी लोभ मोह सांसारिक सुख से छिन्न हो जाने की, उनसे कोई मतलब न रखने की, ये जो अवस्था है इसको निर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। तृष्णा के छिन्न हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया? ये जो दिया गया है सिद्धांत विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत जो है भगवान बुद्ध ने उपनिषद से ग्रहण किया। किससे ग्रहण किया? उपनिषद से। संसार दुखों से भरा हुआ है, ये सिद्धांत भगवान बुद्ध ने उपनिषदों से ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले अनुयायियों को क्या कहा गया? जो लोग गृहस्थ जीवन में भी हैं और बौद्ध धर्म को भी अपनाए हुए हैं, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं, उसे क्या कहा गया? उपासक कहा गया। क्या कहा गया? उपासक। जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गए हैं, उसे भिक्षुक कहा गया। यानी कि जो गृहस्थ जीवन है उससे त्याग दिया और संपूर्ण अपना जीवन जो है बौद्ध धर्म को दे दिए हैं, उसको क्या कहा गया? भिक्षुक किया गया। और भिक्षुक ही अलग अलग देशों में जाकर बौद्ध धर्म के प्रचार किया करते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बौद्ध धर्म में वरिष्ठ साध्वी या भिक्षुणी को किस नाम से जाना जाता था? जो बौद्ध धर्म में वरिष्ठ साध्वी या भिक्षुणी हुआ करती थी उसको थेरी कहा गया। जो थेरी जो है बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी कहा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष निर्धारित किया गया था। और ये यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि बौद्ध धर्म में कोई व्यक्ति सम्मिलित होता था तो इस सम्मिलित होने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा गया। क्या कहा गया? उपसंपदा कहा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? तो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा गया। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी के 62 बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है 2020 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। सबसे पहले ये समझिए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल आखिर है क्या? पहली बात, बुद्ध शामिल है, संघ शामिल है, धम्म शामिल है। बुद्ध, संघ, धम्म जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और ये यहाँ पर जो आप निर्वाण देख रहे हैं ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी अर्थात राजगिरी में आयोजित हुई थी। इस समय वहाँ का शासक कौन था? अजातशत्रु। जो मगध का शासक था अजातशत्रु था। ये कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स करना है। अध्यक्ष है वो महाकश्यप थे। पहले फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। इस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु था। और इनके प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो है महाकश्यप था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया? तो किसने किया? महाकश्यप ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली में। और वैशाली में हुआ था तो इस समय का शासक कौन था? कालाशोक शासक था। कालाशोक शासक था। ओके, अगला समझिए, इस समय का शासक कालाशोक था और इस समय भी कोई अध्यक्ष हुआ करता था। इस समय अध्यक्ष कौन था? सावाकामी। इस क्वेश्चन को फिर से समझिए क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो है बिहार पुलिस सीजीएल 2022 में भी पूछा गया है और एमटीएस में भी पूछा गया है और कई सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन पहली बार तो ये वैशाली में हुआ और इस समय मगध का शासक था कालाशोक और कालाशोक ने जो है ये द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष जो है सावाकामी को बनाए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बौद्ध संगति के समय मगध का शासक कौन था? बौद्ध संगति के समय मगध का शासक जो है कालाशोक था और इस समय अध्यक्ष कौन था? सावाकामी। कौन था अध्यक्ष? सावाकामी अध्यक्ष था और ये कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी के आसपास हुआ था। पहली बात तो ये हुआ कहाँ था? तृतीय बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति कहाँ पर? राजगिरी में। पहली बौद्ध संगति कहाँ पर? राजगिरी में। दूसरी कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। तीसरी कहाँ पर होगी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ पर होगी? कुंडलवन में। कुंडलवन में होगी। चौथी कहाँ पर होगी? कुंडलवन में। देखिए, पहली राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथा जो है कुंडलवन में। ये सभी बौद्ध संगति के स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया? तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष। तो तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तिस्त हो जाएंगे। पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन होंगे? महाकश्यप। पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष सावाकामी, तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तिस्त होंगे। चौथी बौद्ध संगति के अश्वघोष और वासुमित्र था। अश्वघोष एक और था, कौन? आप लोग कमेंट में कीजिएगा। ओके, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 98 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? आपको हम बता दिए हैं, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। उस समय शासक कौन था? कनिष्क था। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र और अश्वघोष। वासुमित्र और अश्वघोष जो है इस समय शासक था। शासक नहीं था, वासुमित्र और अश्वघोष अध्यक्ष हुआ करते थे। जो वासुमित्र और अश्वघोष जो है ये दोनों अध्यक्ष हुआ करते थे चतुर्थ बौद्ध संगति के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्रमशः कौन थे? वासुमित्र और अश्वघोष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को दो भाग हीनयान और महायान में विभाजित किया गया? देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति जो है, चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर कुंडलवन में। कश्मीर जो है कुंडलवन में हुआ था। इस संगति में हुआ क्या था कि बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया। पहला था हीनयान और दूसरा क्या था? महायान। दूसरा महायान था। अब देखिए इसमें हुआ क्या था, जो हीनयान था ये बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत थे उनको मानते थे और महायान जो है समय के साथ उसमें परिवर्तन करके उनको मानते थे। ओके, तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महान संप्रदाय का मुख्य आदर्श क्या था? जो महायान संप्रदाय का जो है मुख्य आदर्श क्या था? तो महायान संप्रदाय का मुख्य आदर्श जो है बोधिसत्व को प्राप्त करना था और हीनयान का मुख्य आदर्श जो है अरहत पद को प्राप्त करना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हीनयान संप्रदाय का मुख्य लक्ष्य किस पद से को प्राप्त करना था? तो अरहत पद। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में किस भाषा को धार्मिक ग्रंथ के लिए अपनाया गया था? बौद्ध धर्म में महायान, जो महायान संप्रदाय था उसमें जो है संस्कृत को, कौन सा भाषा? संस्कृत को धार्मिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। लेकिन जो है प्रारंभ में पाली को धार्मिक भाषा के रूप में अपनाया गया था और इसमें ही पाली भाषा में ही कई सारे जो है पुस्तक लिखे गए। लेकिन संस्कृत में पहला पुस्तक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है ललित विस्तार या
पहला बुक्स है जो महायान शाखा में पहली बार संस्कृत में लिखा गया पुस्तक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हीनयान संप्रदाय का प्रचार प्रसार मुख्य रूप से किन देशों में हुआ था? जो हीनयान का जो प्रचार प्रसार जो है खासकर श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन जाकर सर्वास्तिवाद विनय पर लिखने वाले भारतीय बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो ये हो जाएंगे संघभूति। ये कौन हो जाएंगे? संघभूति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है महायान सूत्रों में सबसे पुरानी तथा महायान बौद्ध दर्शन की नींव किसे माना गया है? तो महायान बौद्ध दर्शन की नींव जो है प्रज्ञा पारमिता को माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है थेरवाद बौद्ध धर्म की महाविहार शाखा ज्ञानकोश माना जाने वाला ग्रंथ विशुद्ध मग्न किसने लिखा? जो विशुद्ध मग्न कहिए या फिर ज्ञानकोश कहिए, ये यहाँ पर क्या क्वेश्चन है फिर से समझते हैं। थेरवाद बौद्ध धर्म की महाविहार शाखा का ज्ञानकोश जो है विशुद्ध मग्न को कहा गया और विशुद्ध मग्न को अश्वघोष ने लिखा था। किसने लिखा था? अश्वघोष ने विशुद्ध मग्न नामक पुस्तक लिखा था और इसको ज्ञानकोश कहा गया थेरवाद बौद्ध धर्म के महायान शाखा का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विशुद्ध मग्न की रचना बुद्धघोष, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अश्वघोष नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वघोष। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विशुद्ध मग्न की रचना बुद्धघोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के किस राजा के शासन काल में किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्तगामनी के शासन काल में किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बुद्ध की जीवन पर आधारित संस्कृत ग्रंथ ललित विस्तार मूल रूप से किस संप्रदाय का ग्रंथ है? तो ये हो जाएंगे महायान संप्रदाय के ग्रंथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक बुद्धचरित उस समय हम आपको ललित विस्तार बोल दिए थे। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहली पुस्तक जो है बुद्धचरित है, बुद्धचरित। और बुद्धचरित को किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। किसने लिखा था? अश्वघोष। बुद्धचरित को अश्वघोष ने लिखा था और ये संस्कृत में लिखा गया प्रथम बौद्ध पुस्तक थे। प्रथम बौद्ध पुस्तक जो है संस्कृत में लिखा गया प्रथम बौद्ध पुस्तक जो है बुद्धचरित है और ललित विस्तार में भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी रचना अश्वघोष द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी यहाँ पर जो सौंदरानंद देख रहे हैं, व्रज सूची देख रहे हैं और बुद्ध चरित्र देख रहे हैं, ये सभी जो है किनके द्वारा रचित किया गया है? अश्वघोष के द्वारा रचित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारत में सबसे पहले किस धर्म के द्वारा धार्मिक जुलूस निकालने की शुरुआत की गई? जो धार्मिक जुलूस होता है इसकी शुरुआत जो है बौद्ध धर्म में ही किया गया। सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही धार्मिक जुलूस निकालने का ये प्रथा जो है, ये ट्रेंड कहिए, ये ट्रेंड शुरू किया गया था बौद्ध धर्म में ही धार्मिक जुलूस निकालने का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बैसाख पूर्णिमा को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। क्यों कहा गया था? ये बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को जो है और मृत्यु भी हुई, यानी कि जितने भी विशेष घटना है ये बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो इसीलिए भगवान बुद्ध को समर्पित करके इसका नाम बुद्ध पूर्णिमा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्य का उपदेश दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 आर्य सत्य। दुख के बारे में भगवान बुद्ध जो है 4 आर्य सत्य दिए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग में कौन शामिल नहीं है? तो अष्टांगिक मार्ग में कौन शामिल नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों? सम्यक तप शामिल नहीं होगा अष्टांगिक मार्ग में। ये भी लूसेंट का ही क्वेश्चन है, तो आप लोग लूसेंट को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़िए और ध्यान से पढ़िएगा तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। हर एक क्वेश्चन 100% आप स्कोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या होता है? तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य जो है निर्वाण को प्राप्त करना होता है। निर्वाण को प्राप्त करना बौद्ध धर्म का
परम लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए गृहस्थों के लिए कितने शीलों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। तो यहाँ पर गृहस्थ जीवन के लिए 5 शीलों का, कितने शील? 5 शील। लेकिन जो भिक्षुक होते हैं उसके लिए 10 शीलों का पालन करना अनिवार्य किया गया था निर्वाण प्राप्त करने के लिए बौद्ध धर्म। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस मार्ग का प्रतिपादन किया। जो भगवान बुद्ध ने, इन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन मार्ग में भी नहीं और बहुत ज़्यादा इजी मार्ग को भी नहीं चुने थे। इन्होंने मध्यम मार्ग को चुने थे और मध्यम मार्ग में ही अपना उपदेश दिए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता पाई जाती है। कौन सा ऐसा सिद्धांत है, ऐसा कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में कॉमन है? तो पहली बात अनिश्वरवादी। कौन सी? अनिश्वरवादी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में कॉमन है। उसके बाद हाँ, यही आंसर है। ओके, और एक चीज़ ये समझिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आत्मा के संदर्भ में क्या है। आत्मा जैन धर्म में ओके है, यानी कि जैन धर्म में आत्मा को मान्यता दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा का मान्यता नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु भविष्य के अवतार के रूप में किस बुद्ध का आना अभी शेष है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेयी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुई। जो सर्वाधिक मूर्ति भगवान बुद्ध की वो गंधार कला में बनाई गई थी, लेकिन प्रथम मूर्ति भगवान श्री बुद्ध का प्रथम मूर्ति मथुरा कला में। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति आपसे पूछा जाए तो पहली मूर्ति मथुरा कला में, और सबसे ज़्यादा मूर्ति अगर पूछा जाए ये कौन सा कला हो जाएगा? सबसे ज़्यादा मूर्ति गंधार कला में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः किस शैली में बनाई गई थी? मथुरा शैली में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम देवालय का निर्माण किस मौर्य सम्राट ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मौर्य सम्राट ये हैं। अशोक मौर्य सम्राट ने ही बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम देवालय अर्थात मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अगला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए हम क्वेश्चन तो लाए ही और साथ भी हम ये भी मेंशन कर दिए हैं कि कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है। इतना करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखे हैं उसके लिए धन्यवाद। और अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हुआ होगा तो ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद।